शादी के दिन जिनक्वां की अमीरजादी ने तेजी से धक्का देकर नए कमरे का दरवाजा खोला। आर्चेन, शी लिंगलिंग शादी से भाग गई है क्या? मेरी शादी के इस शुभ दिन पर मेरी दुल्हन शादी से भाग गई। अब मैं क्या करूं? तुम क्यों घबरा रहे हो? जिसे धोखा मिला है वो तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई घबराहट नहीं है। चलो मजाक बंद, एक और अच्छी खबर भी है। मैं थोड़ा चौंक गया और उसकी तरफ देखते हुए सावधानी से पूछा, दीदी अच्छी खबर कहीं ये तो नहीं कि शी लिंगलिंग को वापस पकड़ लिया गया है? ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। मुझसे शादी करनी थी तो सगाई कर ली, नहीं करनी थी तो भाग गई, फिर मैं क्या हूँ? नहीं तो फिर अच्छी खबर क्या है? क्या ये परिवार और शी परिवार ने शादी रद्द करने का फैसला कर लिया है? शी परिवार ने फैसला किया है कि शी चिंघे शी लिंगलिंग की जगह लेगी और तुम्हारे साथ शादी की रस्म निभाएगी। शी चिंघे शी लिंगलिंग की छोटी बुआ, शी परिवार के बूढ़े दादा की सबसे छोटी बेटी। दीदी क्या तुम्हें यकीन है कि यह मेरे लिए अच्छी खबर है? क्या दीदी को यह नहीं पता कि मैं और शी चिंघे एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं? जूनियर हाई स्कूल के दिनों में जब मैं 800 मीटर दौड़कर आया तो अपने हॉस्टल के बेड पर फैशिया गन इस्तेमाल कर रहा था। तभी वह अंदर आ गई और ठंडे लहजे में बोली, क्या इतना मजा आ रहा है? क्या सच में मजा आ रहा है? लड़की ने थोड़ा सोचकर कहा, उस चीज की ताकत बहुत कम है और उसे हाथ से पकड़ना भी पड़ता है। लाओ मैं तुम्हारी स्ट्रेचिंग को कर देती हूँ। मैं इतना डर गया कि मैंने जल्दी से फैशिया गन उसकी तरफ फेंक दी और तब से हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। हालांकि शी लिंगलिंग भाग गई है, लेकिन शी परिवार और ये परिवार का एलायंस तो जारी रहना ही चाहिए। नहीं, मुझे शी चिंघे नहीं चाहिए, किसी और को बदलो। मैं खुद के लिए मुसीबत मोल नहीं लेने वाला। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई वीडियो गेम खेल रहे हो जो कैरेक्टर बदल लोगे? किसे लाई? शी लिंगलिंग तो भाग गई है। शी परिवार में शी चिंघे के अलावा बस एक नाबालिग शी नानन बची है। शी नानन चल जाएगी। भाई भले ही वह नाबालिग है, लेकिन 17 साल की खूबसूरत लड़की है, चल जाएगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम्हें भले ही ऐतराज ना हो, जब तक कोई खूबसूरत हो तुम तो इतिहास के किसी भी काल की लड़की से शादी कर सकते हो, लेकिन शी नानन इसके लिए तैयार नहीं है। ओह भूल गया बताना, शी नानन को जैसे ही पता चला कि शी लिंगलिंग भाग गई है, उसने खुद आगे बढ़कर शी लिंगलिंग को ढूंढने जाने की ठान ली। मुझे लगता है कि शी नानन को अंदाजा लग गया होगा कि उसे बलि का बकरा बनना पड़ेगा, इसलिए वह भी भाग गई। शी परिवार वाले भी कमाल हैं। क्या मेरे जैसे अमीर घर के वारिस से शादी करना कोई सज्जा है क्या? वैसे भी मैं किसी से भी शादी कर लूं, पर शी चिंघे से कभी शादी नहीं करूंगा। तो क्या तुम शी लिंगलिंग से बदला नहीं लेना चाहते? उसने मुझे डराना जारी रखा। अगर तुम शी चिंघे से शादी कर लेते हो तो तुम शी लिंगलिंग के छोटे फूफा बन जाओगे। भविष्य में जब भी तुम शी लिंगलिंग को डांटोगे या मारोगे तो वह एक बिगड़े हुए जूनियर को सुधारना माना जाएगा और किसी की भी हिम्मत कुछ कहने की नहीं होगी। मैं जानता था कि दीदी जानबूझकर मुझे लुभा रही है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरा प्यारा भाई बहुत समझदार और आज्ञाकारी है, वह परिवार को मुश्किल में नहीं डालेगा। मैंने उसे घूर कर देखा। शी चिंघे से शादी करना ही उसका प्यारा भाई होना है। अगर मैं बात न मानता तो शायद एक नकारा भाई बन जाता। रुको, मेरे दिमाग में अचानक एक बहुत जरूरी सवाल आया। क्या शी चिंघे मेरे जैसे दुश्मन से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? वह भी तब जब उसकी बड़ी भतीजी ने मुझे ठुकरा दिया है। क्या उसे लोगों के सामने बेइज्जत होने से डर नहीं लगता? तुम्हें क्या लगता है तुम इतने हैंडसम, स्मार्ट और काबिल हो, वह क्यों नहीं मानेगी? तुमसे शादी करके तो वह सपनों में भी खुशी से मर जाएगी। ग्रूम्समैन अंदर आ गए और ग्रूम्समैन जो झिकांग ने चिंता से पूछा, आर्चेन क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दुल्हन बदल गई है। ये इसे कुछ नहीं कहते? किसकी जगह बदली है? शी चिंघे। ये सुनते ही दोनों के जबड़े फटी के फटी रह गए। इस पल वे मेरी काबिलियत के कायल हो गए। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद मैं और शी चिंघे एक लाइन में खड़े हो गए। पादरी लंबे चौड़े प्रायर्स पढ़ रहा था। मैं बिल्कुल नहीं सुन रहा था और चुपके से अपने पास खड़ी शी चिंघे को घूर रहा था। मैं सोच रहा था, शी चिंघे मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार हुई? अगर शी चिंघे ने सच में मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शायद मेरी नजरें बहुत तेज थीं। शी चिंघे ने अचानक अपना सिर घुमाया और मुझे देखा। अचानक उसकी ठंडी नजरों से आंखें चार हुईं तो मेरा दिल घबरा गया। मैं उसकी नजरों से बचना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि मैं क्यों बचूं? आखिर में गलती तो शी परिवार की ही है जो मेरे साथ गलत किया। मैंने खुद को मजबूत किया और एक लापरवाह सी नजर उस पर डाली, फिर वापस सामने खड़े पादरी की तरफ देखने लगा। शी चिंघे ने मेरा यह अंदाज़ देखा तो उसने बिना किसी के नोटिस किए अपने लाल होंठों पर हल्की सी मुस्कान ले आई और वह भी पादरी की तरफ देखने लगी। मिस शी चिंघे, क्या आप ये चेन को अपना पति बनाने, उनके साथ शादी का बंधन जोड़ने, चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य या कोई भी अन्य कारण हो, उनसे प्यार करने, उनकी देखभाल करने, उनका सम्मान करने, उन्हें स्वीकार करने
और जीवन के अंत तक उनके प्रति हमेशा वफादार रहने के लिए तैयार हैं। मैं तैयार हूं। मैंने नकली मुस्कान के साथ शी चिंगहे की तरफ देखा। मिस्टर ये चेन, क्या आप मिस शी चिंगहे को अपनी पत्नी बनाने, उनके साथ शादी का बंधन जोड़ने, चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य या कोई भी अन्य कारण हो, उनसे प्यार करने, उनकी देखभाल करने, उनका सम्मान करने और जीवन के अंत तक उनके प्रति हमेशा वफादार रहने के लिए तैयार हैं? मैंने पादरी की तरफ देखकर दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। मेरी एक्टिंग भी कुछ कम नहीं थी। पादरी बहुत खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अब आप लोग अंगूठियां बदल सकते हैं। शी चिंगहे ने वेलवेट बॉक्स उठाया, उसे खोला और हाथ से बनी हुई अंगूठी मेरी अनामिका रिंग फिंगर में पहना दी। यह बहुत ही भावुक और पवित्र लग रहा था, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अंगूठी पर था। यह अंगूठी वह नहीं थी जो पहले मैंने और शी लिंगलिंग ने तैयार की थी। यह डिब्बी बिल्कुल नई थी और पहले वाली से कहीं ज्यादा महंगी लग रही थी। अब शी चिंगहे को अंगूठी पहनाने की मेरी बारी थी। मैंने गर्म्समैन के हाथ से रिंग बॉक्स लिया और वाकई सब कुछ बदला हुआ था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे अंगूठी उठाकर शी चिंगहे को पहना दी। दूल्हे राजा, अब आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं। शी चिंगहे ने मुझे देखा, फिर हल्का सा सिर उठाकर मेरी तरफ झुकी। मेरा दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं शांत था। शी चिंगहे शायद इस शादी से खुश नहीं है और मुझे चूमेगी नहीं, यह सिर्फ दिखावा होगा। मैं भी उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए आगे बढ़ा और तभी मुझे अपने होठों पर कुछ मुलायम सा महसूस हुआ। मैंने गुस्से से अपनी आंखें खोली और शांत भाव से शी चिंगहे की तरफ देखने लगा। मेरी आंखें उसकी आंखों से मिल गईं। की साफ और चमकदार आंखें। मुझे एक पल के लिए हैरानी हुई। शी चिंगहे ने मुझे छोड़ दिया था और एक कदम पीछे हट गई। पूरी शिष्टाचार के साथ मेहमानों ने ताली बजाकर इस नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। मैंने शी चिंगहे को नकली मुस्कान के साथ दांत भींचते हुए देखा। उसने हल्के से अपने होठों के कोने उठाए, सीधे मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तैयार हूं। चर्च से निकलने के बाद हम होटल गए और फिर लंच और डिनर के बाद जब रात को दोनों परिवारों के लोग अपने अपने घर लौटने लगे तो रात के 9 बज चुके थे। मैं ये परिवार के लोगों के साथ जाने लगा तो ये परिवार के एक सदस्य ने हैरानी से मुझसे पूछा, तुम हमारे साथ कहाँ जा रहे हो? मैंने हाथ जोड़कर कहा, घर जा रहा हूँ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरा यह जवाब होगा, तुम अब शी चिंगहे से शादी कर चुके हो। घर जाने का मतलब अब अपने ससुराल, उनके घर जाना है, सीधे वहीं जाओ। मैंने भौहें सिकोड़ ली और कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शी चिंगहे के साथ अच्छे से रहता। जरा शी चिंगहे को देखो, उसकी लंबाई, खूबसूरती, पर्सनैलिटी और काबिलियत। कौन सी चीज शी लिंगलिंग से बेहतर नहीं है? अगर तुम इस तरह हमारे साथ घर जाओगे और शी लिंगलिंग को पता चला तो शायद वह यही सोचेगी कि तुम उससे अभी भी बेइंतहा प्यार करते हो। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा। अगर तुम्हारी जुबान बात करना नहीं जानती तो इसे किसी काम में मत लाओ। वह सामान्य रूप से मुझसे मजाक कर रहे थे। अरे अजीब बात है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शी लिंगलिंग से बदला लेने के लिए शी चिंगहे के साथ अच्छे से रहता, 10-20 बच्चे पैदा करता, रोज शी लिंगलिंग के सामने अपना प्यार दिखाता और फिर शी चिंगहे की मदद करके शी परिवार की सत्ता हथिया लेता। तभी मेरी माँ पास आई और बोली, आर्चेन, आज जो हुआ पापा मम्मी जानते हैं कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन हम लाचार थे। तुम्हें कुछ दिनों के लिए समझौता करना होगा। अगर वाकई बात नहीं बनी तो हम बाद में शी परिवार से रिश्ता तोड़ने का कोई बहाना ढूंढ लेंगे। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। शी परिवार के घर वापस पहुंचने पर रात के 10 बज चुके थे। शी परिवार के मुखिया ने मुझसे और शी चिंगहे से कहा, आर्चेन, चिंगहे, तुम दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करो। आज बहुत देर हो गई है और सब लोग थक गए हैं। बाकी की बातें कल करेंगे। मैं और शी चिंगहे अपने कमरे में जाने लगे। कौन सा कमरा? शी चिंगहे का कमरा या शी लिंगलिंग का नया कमरा? शी चिंगहे ने मेरी आस्तीन खींची और मुझसे कहा, चलो पहले आराम करने चलते हैं। मैंने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे एलिवेटर में चल दिया। एलिवेटर का दरवाजा बंद होते ही मैंने आदत से मजबूर होकर तीसरी मंजिल का बटन दबा दिया। शी चिंगहे ने मेरी तरफ देखा और खुद हाथ बढ़ाकर तीसरी मंजिल के बटन को 2 बार दबाकर रद्द कर दिया। इसके बाद उसने 5वीं मंजिल का बटन दबा दिया। मैं थोड़ा चौंक गया। माफ करना, मुझे आदत हो गई है। मैं जब भी शी परिवार के घर आता था हमेशा तीसरी मंजिल पर जाता था। मैं अपने कपड़े बदलने के लिए अपने कपड़े लेने जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में मेरे कुछ दैनिक इस्तेमाल का सामान पहले ही लाया जा चुका था, जिसे शी लिंगलिंग के साथ वाले नए कमरे में रखा गया था। तुम्हारा सारा सामान 5वीं मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया है। सब मेरे कमरे में है। कब शिफ्ट किया? क्या आज शी परिवार का हर सदस्य शादी की तैयारियों में व्यस्त नहीं था? एलिवेटर 5वीं मंजिल पर पहुंची और शी चिंगहे बाहर निकल गई।
कमरे की सजावट बहुत ही भव्य और उत्सव जैसी लग रही थी। बेडशीट और कवर सब लाल रंग के थे। दीवारों पर तरह तरह के हुई खुशी के स्टिकर और बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए थे। इससे साफ पता चलता था कि शी परिवार डिटेल्स पर बहुत ध्यान देता है और हर काम बहुत करीने से करता है। साफ है कि जब हर कोई शादी में व्यस्त था, तब भी किसी ने नए ब्राइडल रूम को सजाना नहीं भूला था। मैं वॉक इन क्लोजेट में गया और देखा कि वाकई मेरे सारे कपड़े और बैग्स वहीं टंगे हुए थे। मैं क्लोजेट से बाहर आया और शी चिंगहे को देखकर बोला, अब हमें अपने बीच की इस बात पर खुलकर बात करनी चाहिए। बताओ, तुम क्या चाहती हो? शी चिंगहे ने अपनी भौहें उचकाकर मेरी तरफ देखा। क्या क्या चाहती हूँ? यही कि आगे हम दोनों का क्या प्लान है। शी चिंगहे टेबल के सहारे खड़ी हो गई और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। जल्दी से बच्चे पैदा करना। मैं उसकी बात सुनकर अक्का बक्का रह गया। ये औरत क्या सोच रही है? इसे अभी से जल्दी बच्चे पैदा करने की पड़ी है। आज इसने जो मेरा पहला किस चुरा लिया है, उसका हिसाब तो मैंने अभी किया नहीं, और अब ये बिना झिझक के मुझ पर डोरे डाल रही है। क्यों? तुम मेरे साथ जल्दी बच्चे पैदा नहीं करना चाहते? क्या तुम शी लिंगलिंग के साथ जल्दी बच्चे पैदा करना चाहते थे? तो शी लिंगलिंग का नाम लो, और न ही शी नानन का। मेरे घर में बस 3 ही जवान औरतें हैं। अगर शी लिंगलिंग और शी नानन का नाम नहीं लेना है तो फिर सिर्फ मैं ही बचती हूँ। मैं निःशब्द हो गया। मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेना चाहता था। क्या तुम सच में मेरे साथ जल्दी बच्चे पैदा करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नीयत पहले से ही मेरे ऊपर खराब थी? शी चिंगहे ने मेरी तरफ देखा। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जल्दी ही बच्चे पैदा करने हैं। देर से करना चाहो तो वो भी ठीक है। पहले क्यों नहीं पता चला कि शी चिंगहे इतनी जिद्दी है? बाहर तो सब यही कहते हैं कि वह बहुत शांत, सुंदर और मशहूर आइस ब्यूटी है। ना जल्दी ना देर से। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं तो बस इस शादी को कुछ साल तक ऐसे ही चलाना चाहता हूं, ताकि दोनों परिवारों के हित सुरक्षित रहें, और फिर लात मारकर तलाक दे दूं। ना जल्दी और ना देर से। तो फिर दोपहर में कर लेते हैं। दोपहर में पैदा करना भी ठीक रहेगा। चिंगहे, मैं जानता हूं कि तुम दिल से मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हें भी इसके लिए मजबूर किया गया था। इसलिए आगे से हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। जब कुछ साल बाद सही समय आएगा तो इनकम्पैटिबिलिटी, विचार न मिलने का बहाना बनाकर तलाक दे देंगे। तुम ऐसी जगह कब्जा करके बैठे हो जहां कोई काम नहीं करना चाहते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कब ऐसी जगह कब्जा किया? तुम मेरे पति की पहचान का फायदा उठा रहे हो, लेकिन पति होने का एक भी फर्ज नहीं निभा रहे। इसे और क्या कहेंगे? मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन कोई शब्द नहीं सूझा। वह बिल्कुल सच कह रही थी। अगर तुम्हें कोई सही और भरोसेमंद इंसान मिल जाए तो तुम डेटिंग कर सकते हो। मुझे कोई एतराज नहीं है। शी चिंगहे की नजरें और ठंडी हो गईं। वह एक एक कदम बढ़ाकर मेरे करीब आने लगी। मुझे लगा कि शी चिंगहे का यह रूप थोड़ा डरावना है। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मैं सोफे पर बैठा हुआ था और पीछे जाने की जगह नहीं थी। मेरा दिल घबराहट से बंद होने को था। तुम क्या करने वाली हो? बता रहा हूं, कोई हुड़दंग मत करना। मेरा फोन कहाँ है? मुझे मदद के लिए फोन करना है। शी चिंगहे झुककर मेरी आंखों में देखने लगी। मैं डर के मारे थूक निकलने लगा। इस वक्त हम दोनों के चेहरे बहुत पास थे। मैं उसके शरीर की खास खुशबू महसूस कर सकता था। मैंने खुद को मजबूत किया और वहां से हटना चाहा, तभी गलती से मेरा पैर उस औरत के पैर से टकरा गया। वह औरत झुककर मुझे देख रही थी और पहले से ही उसका संतुलन बिगड़ा हुआ था, जिससे वह सीधे मेरी तरफ गिरने लगी। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, हम दोनों आपस में टकरा गए। मैं सुन्न पड़ गया। एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। मैं बस खाली नजरों से शी चिंगहे की आंखों में देखता रहा। दिल धक से रह गया। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन शी चिंगहे ने मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। सुबह नींद में मुझे ऐसा लगा कि मेरे सीने पर कोई भारी चीज रखी हुई है। मैंने नीचे झुककर देखा तो एक औरत का बालों से भरा सिर मेरे सीने पर टिका हुआ था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने हाथ बढ़ाकर महिला के बाल सहलाते हुए शी चिंगहे ने नींद भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। अर्चन, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। जो इंसान आमतौर पर इतना ठंडा और गंभीर रहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे नखरे भी करेगी, और काफी प्यारी लग रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। नौकरानी ने दरवाजे के बाहर से कहा, मिस लौये, मालिक ने आपको और दामाद जी को नीचे बुलाया है। बड़ी मिस वापस आ गई हैं। देर हो गई है, यह कहकर नौकरानी चली गई। मैं सन्न रह गया। बड़ी मिस क्या शी लिंगलिंग नहीं है? क्या वो भागी नहीं थी? इतनी जल्दी वापस पकड़ कर लाई गई? मैंने जल्दी से शी चिंगहे को उठाया। दोनों ने मिलकर मुंह हाथ धोया और कपड़े बदले। फिर शी चिंगहे के साथ नीचे उतर गए। एलिवेटर से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि लिविंग रूम के सोफे पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। शी परिवार के सभी सदस्य वहां मौजूद थे। शी परिवार के अलावा मैंने गुडेबो को भी देखा। गुडेबो शी लिंगलिंग के बगल में बैठा हुआ था। मैं थोड़ा चौंक गया। गुडेबो तो शी लिंगलिंग का असिस्टेंट है। वह यहाँ क्या कर रहा है? ये चैन और शी चिंगहे आगे बढ़े।
जैसे ही हम पास पहुंचे मैंने देखा कि शी लिंगलिंग और गुदीबो के हाथ आपस में जुड़े हुए थे। बिजली की तेजी से मेरे दिमाग में बात चमक गई। शी लिंगलिंग और गुदेबो के बीच तो कुछ ऐसा वैसा चक्कर है, इसलिए शी लिंगलिंग के भागने की वजह क्या यही गुदेबो था? मैं बहुत हैरानी से उन दोनों को देखने लगा। ये दोनों आखिर कब से एक दूसरे के करीब आ गए थे? शी लिंगलिंग सिर्फ गुदेबो के लिए शादी से भाग गई, ये वाकई चौंकाने वाली बात थी। हमारे यानी मेरे और शी चिंगहे के आते ही सबकी निगाहें हम पर टिक गईं। तरह तरह की ताक झांक और टटोलने वाली नजरें हम दोनों पर घूमने लगीं। शी लिंगलिंग ने ऊपर से नीचे तक मुझे और शी चिंगहे को घूरते हुए देखा। मैं शहर ए छोड़कर गई ही नहीं थी, इसलिए शी चिंगहे के ये चेन से शादी करने की बात मुझे भी पता है। इसी वजह से कि शी चिंगहे और ये चेन की शादी हो चुकी है, मैं आज गुदेबो को साथ लेकर लौटने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। अगर ये चेन की शादी न हुई होती तो मैं कभी वापस लौटने की हिम्मत न करती। चिंगहे ए चेन बैठो। शी परिवार के मुखिया शी जियांगुओ ने औपचारिक रूप से बात शुरू की। शी चिंगहे और मैंने सिर हिलाया और एक खाली जगह पर बैठकर चुपचाप सब देखने लगे। शी लिंगलिंग ने शी जियांगुओ की तरफ देखकर दृढ़ता और गंभीरता से कहा, दादाजी, मैं डेबो से प्यार करती हूँ। मैं डेबो से शादी करना चाहती हूँ। कृपया हम दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए। शी लिंगलिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा मंगेतर अचन है। तुम इस गैरों जैसे और 2 कौड़ी के आदमी से शादी कैसे कर सकती हो? जू देबो कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। माँ, गुडेबो कोई 2 कौड़ी का आदमी नहीं है। वह इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ। गुडेबो पहले थोड़ा सहम गया था, लेकिन शी लिंगलिंग के ऐसा कहने पर उसे जैसे दोबारा ताकत और हौसला मिल गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? जिसे तुम प्यार करती हो ऐसा आम परिवार और साधारण शक्ल सूरत वाला आदमी दूर दूर तक किस बात के लायक है? अचेन ही वह असली आदमी है जो तुमसे प्यार करने और तुम्हारे लायक है। मेरे दिल में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। माफ करना भाभी जी, मैं शी लिंगलिंग के लायक था, लेकिन अब शी लिंगलिंग मेरे लायक नहीं है और मैं कोई कबाड़ बीनने वाला नहीं हूँ। माँ, डेबो की भले ही कोई बहुत बड़ी पृष्ठभूमि या शानदार शक्ल नहीं है, लेकिन डेबो बहुत केयरिंग और कोमल स्वभाव का है। वह मेरे दिल में दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी है और वही सबसे ज्यादा प्यार के काबिल है। यह सुनकर माँ गुस्से से अक्की बक्की रह गईं और कुछ बोल नहीं पाई। तुम बिगड़ैल लड़की! मैं चुपचाप इस तमाशे को देख रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस समाज में भी मुझे ऐसा घिसा पिटा ड्रामा लाइव देखने को मिलेगा। मैंने मुंह से हल्की सी आवाज निकाली, बड़ी भाभी। मेरे इस बड़ी भाभी वाले संबोधन से कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग चौंक कर मुझे देखने लगे, यहाँ तक कि शी चिंगहे ने भी मेरी तरफ देखा। क्या बढ़िया बुलाया, बहुत बढ़िया बुलाया। आचेन ने इस तरह पूरी तरह से शी लिंगलिंग से अपना नाता तोड़ लिया है। माँ अविश्वास भरी नजरों से मुझे देखने लगी। अचन, तुम मुझे क्या बुला रहे हो? पहले तो तुम मुझे आंटी, बोझ कहा करते थे, अब बड़ी भाभी क्यों कह रहे हो? अब वह मेरे बराबर की रिश्तेदार बन गई थी। मैंने माँ की तरफ देखकर सिर हिलाया। अब मैं शी चिंगहे का पति हूँ और शी चिंगहे आपके पति की छोटी बहन नंद है, तो मुझे आपको बड़ी भाभी ही तो कहना पड़ेगा ना। माँ हक्की बक्की होकर मुझे देखती रह गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि शी लिंगलिंग को गुसाहब पसंद है, तो आप दोनों इनकी जोड़ी को क्यों नहीं अपना लेती? मेरे इतना कहते ही कमरे में मौजूद लोग और भी ज्यादा हैरानी से मुझे देखने लगे। अचन उस मंगेतर और उसके आशिक की जोड़ी को खुद बढ़ावा दे रहा है जिसने उसे धोखा दिया। क्या अचन इतना भला और दरियादिल इंसान है? पहले तो कभी ऐसा नहीं लगा था। मैंने मुस्कुराना जारी रखते हुए माँ से कहा, बड़ी भाभी, गुसाहब के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। वो वाकई वैसे ही हैं जैसा शी लिंगलिंग ने बताया, केयरिंग, सौम्य और एक बहुत अच्छे इंसान है। गुदेबो हैरानी से मुझे देखने लगा। अचेन मेरी तरफ से बोल रहा था। मैंने और शी लिंगलिंग ने मिलकर ऐसा कांड किया था, मुझे तो लगा था कि ये चेन हमसे नफरत की इंतहा करता होगा। माँ ने गुदेबो को देखकर एक हिकारत भरी फुकार छोड़ी। अगर वह वाकई एक सौम्य और शरीफ इंसान होता तो शी लिंगलिंग को ऐसा कदम उठाने के लिए कभी मजबूर नहीं करता। वह अच्छी तरह जानता था कि शी लिंगलिंग पहले से ही तुम्हारी मंगेतर है। शी लिंगलिंग को जब अपने सपनों के राजकुमार के बारे में ऐसी बातें सुननी पड़ी तो उसका दिल और भी ज्यादा छलनी हो गया। उसने माँ को जवाब दिया, माँ, यह डेबो की गलती नहीं है। डेबो जानता था कि मेरी सगाई हो चुकी है, इसलिए वह लगातार मुझे दूर कर रहा था। यह तो मैं ही थी जो डीबो के पीछे पड़ी रही। मैंने ही उसका पीछा नहीं छोड़ा। मैं ही डीबो से प्यार करती हूँ। तुम? माँ गुस्से के मारे समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। माँ, मैं सच में डेबो से प्यार करती हूँ। इस जन्म में मैं सिर्फ डेबो से ही शादी करूंगी। अगर मैं डेबो से शादी नहीं कर पाई तो इस जिंदगी में मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। माँ गुस्से से कांपने लगी। तो फिर दफा हो जाओ इस शी परिवार से। ये वही बेटी है जिसे मैंने 9 महीने कोख में रखकर पाला पोसा और 20 साल से ज्यादा लाड प्यार से संवारा, और आज एक गैर मर्द के लिए वह मुझे ही धमकी दे रही है। सच में मुझे गुस्से से पागल कर देगी। यह सब देखकर मैं अंदर से बहुत जोश में आ गया था।
आ गया, आखिरकार आ गया। टीवी सीरियल्स का सबसे क्लासिक ड्रामा अब शुरू होने वाला है। हीरोइन प्यार के लिए अपना करियर और परिवार छोड़ देगी और सारी मुसीबतों को झेलकर आखिरकार अपनी हैप्पी एंडिंग पाएगी। लेकिन भाई, ये असली जिंदगी है। शी लिंगलिंग अगर आज वाकई गुदेबो के लिए शी परिवार को छोड़कर चली गई तो शी परिवार के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चाहकर भी वह कभी वापस नहीं लौट पाएगी। मैंने एक बुजुर्ग और हमदर्द वाले लहजे में शी लिंगलिंग को उपदेश देते हुए कहा, शी लिंगलिंग, तुम शी परिवार की बेटी हो, जन्म से ही शी परिवार की सुख सुविधाओं और ऐशो आराम की आदी रही हो। बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोचती हो, उतनी आसान नहीं है। अगर तुम शी परिवार छोड़कर चली जाओगी तो अपना गुजारा कैसे करोगी? मैं शी लिंगलिंग के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था, अकड़ू और घमंडी। मैं जितना ज्यादा ऐसा कहता, शी लिंगलिंग उतनी ही जिद पर अड़ जाती और शी लिंगलिंग उतनी ही जिद पर अड़, और जैसे ही वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाली थी, माँ ने बीच में ही टोक दिया, शी लिंगलिंग, तुम देखो, आर्चेन ही असली में तुम्हारी परवाह करने वाला इंसान है। आर्चेन तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। भले ही तुमने ऐसा काम किया, फिर भी आर्चेन ने तुम्हारे साथ अपनी सगाई नहीं तोड़ी। कल तुम चली गई थी तो तुम्हारी छोटी बुआ ने तुम्हारी जगह आर्चेन के साथ शादी की रस्म निभाई, लेकिन तुम्हारी और आर्चेन की सगाई का रिश्ता अब भी वही है। जब तक तुम इस आदमी से रिश्ता तोड़ दोगी, आर्चेन तुम्हारा पति बन जाएगा। यह बात सुनते ही मेरा चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ये औरत क्या बकवास किए जा रही है? उसे अपनी लाडली बेटी कोई अप्सरा लगती है क्या? वह शादी से भाग चुकी है और फिर भी मैं उसका इंतजार करूं? शी चिंघे ने भी ठंडी नजरों से लेयू की तरफ देखा। बड़ी भाभी, भविष्य में ऐसी बातें दोबारा मत कहिएगा। मैंने कलत इतने सारे मेहमानों की गवाही में खिंघे से शादी की है। भला मेरा शी लिंगलिंग से अब क्या रिश्ता हो सकता है? भले ही आप लोगों का शी परिवार अपनी इज्जत की परवाह न किया, लेकिन हम ये परिवार वाले अभी भी अपनी इज्जत बचाना जानते हैं। शी चिंघे ने जब मेरी बात सुनी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वह मेरी तरफ देखने लगी। चिंघे, शी परिवार भी अपनी इज्जत की परवाह करता है। लेओ शर्म के मारे गुस्से से लाल हो गई। उन सब का अपनी इज्जत की परवाह करने का मतलब तो यह था कि ये बात कहने वाला मैं, यानी ये चेन, इज्जत की परवाह नहीं करता। और फिर लेयू का इस तरह बात करने का मतलब क्या था? क्या कल उसने शी चिंघे के साथ शादी करने की जो रस्म निभाई, उसका मतलब यह नहीं था कि वह सिर्फ हालात को संभालना चाहती थी? मेरी बेटी इतनी काबिल और अच्छी है, भला कोई मर्द उसे छोड़कर किसी और को क्यों चुनेगा? ये चैन, तुम ढंग से बात करो, ऐसे कड़वे शब्द मत बोलो। शी लिंगलिंग ने इस वक्त नाराजगी जताते हुए कहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बहुत ही मजेदार चुटकुला सुन लिया हो और मैं जोर से हंस पड़ा। मैंने तो इस बात की बुराई तक नहीं की कि तुम्हारा यह कदम कितना घटिया था, और अब तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही हैं। शी लिंगलिंग, जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो तुम्हें साफ साफ कह देना चाहिए था। हम सीधे सगाई तोड़ सकते थे। क्या तुम्हें सच में ये लगता कि अगर तुम सगाई तोड़ने की बात कहती तो मैं और ये परिवार इसके लिए राजी नहीं होते? या तुम्हें ये लगता है कि ये चैन तुम्हारे पीछे कुत्ता बनकर घूमता रहेगा? तुम शी लिंगलिंग गुस्से से मुझे घूरने लगी। उसके पास मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने अपनी बात जारी रखी। तुम या और कोई, और हाँ, अब मैं तुम्हारी छोटी बुआ के साथ हूँ और तुम्हारा छोटा फूफा बन चुका हूँ। तुम अपने छोटे फूफा से इस तरह चिल्लाकर बात कर रही हो, यही तुम्हारी परवरिश है? शी चिंघे ने भी इस मौके पर बड़े सुलझे हुए अंदाज में कहा। लिंगलिंग, तुम्हें अगर मुझसे कोई शिकायत है तो सीधे मुझसे कहो। अपने छोटे फूफा को परेशान मत करो। इस बार शी लिंगलिंग सचमुच खून के आंसू रोने वाली हालत में आ गई थी। ये कौन सी बात हुई कि मैं उसे परेशान कर रही हूँ? क्या छोटी बुआ को ये नहीं दिख रहा कि ये चैन लगातार मुझे ही डांटे जा रहा है? छोटी बुआ, ये साफ साफ देखिए, वही तो मुझे लगातार सुना रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक, लेकिन वह बड़ी है, और अगर वह तुम्हें डांट रही है तो तुम्हारी भलाई के लिए ही तो डांट रही है। क्या तुम्हारे छोटे फूफा ने कुछ गलत कहा? शी लिंगलिंग का छोटा सा चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। इन दोनों को आखिर हो क्या गया है? छोटी बुआ हमेशा ये चैन की तरफदारी क्यों कर रही हैं? छोटी बुआ और ये चैन तो एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, फिर अचानक से उनके बीच के रिश्ते इतने अच्छे, बल्कि हद से ज्यादा अच्छे कब से हो गए? मैंने अपनी भौहें उचकाते हुए कहा, बताओ, मैंने कौन सी बात गलत कही है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे अपनी और गुदेबो वाली बात छिपानी चाहिए थी? क्या तुम्हें शादी के दिन ही मुझे छोड़कर भागना चाहिए था? क्या तुम्हें ये और शी परिवार की इज्जत को ताक पर रखकर अपने तथाकथित प्यार के पीछे भागना चाहिए था? शी लिंगलिंग के पास मेरे तर्कों का कोई जवाब नहीं बचा और वह चुप हो गई। तभी गुडेबो अपनी सफाई देने के लिए आगे आया। मिस्टर, ये आप शी मैडम को मत डांसिए। इन सब की शुरुआत मेरी गलती की वजह से हुई थी। ये चेन ने गुदेबो की तरफ देखकर सिर हिलाया। कम से कम तुम इस लड़की से तो बेहतर हो। तुम्हें कम से कम इतनी अकल तो है कि अपनी गलती मान रहे हो, उस लड़की की तरह नहीं। शी लिंगलिंग ने पहले मुझे देखा जो किसी को छोड़ने के मूड में नहीं था, और फिर गुडेबो को देखा जो इतना केयरिंग और जेंटल लग रहा था।
फिर भी मेरा गुडेबो ही सबसे अच्छा है। तभी शी परिवार के मुखिया यानी दादाजी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। शी लिंगलिंग, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम सच में गुडेबो से प्यार करती हो और उसी के साथ शादी करना चाहती हो? शी लिंगलिंग की आंखें चमक उठी। उसने शी जियांगू की तरफ देखा और अपने लहजे में पूरी दृढ़ता और गंभीरता के साथ सिर हिलाया। दादाजी, मैं डेबो से प्यार करती हूँ और मैं डीबो से ही शादी करूंगी। शी जियांगू ने सिर हिलाया। अगर तुम्हारी जिद यही है तो ठीक है, तुम दोनों शादी कर लो। शी लिंगलिंग ने हैरानी और खुशी से शी जियांगू की तरफ देखा। दादाजी! लेयू ने झटके से शी जियांगू की तरफ देखा। आप ऐसा कैसे मान सकते हैं? ये आदमी किस एंगल से शी लिंगलिंग्स के लायक है? लायक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब तुम्हारी बेटी ही इसी पर लट्टू है तो क्या किया जाए? लेयू के पास अब बहस करने की कोई ताकत नहीं बची थी। शी लिंगलिंग ने बेहद उत्साहित और जोश भरे स्वर में कहा, दादाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जब दादाजी ने इजाजत दे दी तो इस घर में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह इसके खिलाफ एक शब्द भी बोल सके, और अगर किसी ने विरोध किया भी तो उस विरोध का कोई मतलब नहीं रहने वाला था। इस घर के छोटे बड़े हर फैसले पर सिर्फ दादाजी की ही चलती थी। शी लिंगलिंग प्यार भरी नजरों से गुडेबो को देखने लगी और गुडेबो की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। ये चेन ने मुंह बनाते हुए सोचा, इसे एक सेकंड और देखना आंखों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। शी लिंगलिंग शायद अभी भी गुलाबी सपनों की दुनिया में खोई हुई थी और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने क्या खो दिया है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द उसे इस बात का एहसास हो जाएगा। पापा, तो फिर अचन का क्या होगा? लेयू अभी भी अपनी जिद छोड़ने के मूड में नहीं थी। शिजांगो ने शिचिंगे और मेरी तरफ देखा। चिंगहे, अचन, तुम दोनों ही बताओ कि अब आगे क्या किया जाए। इस मामले को अब पूरी तरह से साफ कर देना जरूरी था। पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द नन्हा पोता गोदी में खिलाने का मौका मिले। हालांकि मेरे दिल में गालियां देने का मन कर रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान सजाए मैंने शी जियांगो से कहा, पापा आप बेफिक्र रहिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। शी जियांगो संतुष्ट होकर मुस्कुराए। बहुत बढ़िया, मुझे इस बात का इंतजार रहेगा। अब से घर के अंदर हो या बाहर कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि कभी अचेन और शी लिंगलिंग्स की सगाई हुई थी। वह सब बीत चुका है। अब अचन और चिंगे की शादी हो चुकी है और शी लिंगलिंग की शादी भी जल्द ही गुदेबो के साथ होने वाली है। पुरानी बातों को अब कोई नहीं दोहराएगा। क्या यह बात सबको समझ आ गई? समझ आ गई। शी परिवार के बाकी लोगों के मन में चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन ऊपर से सबने आज्ञाकारी बच्चों की तरह सिर झुकाकर कह दिया, समझ आ गई। शी लिंगलिंग ने पास ही बैठे ये चेन और शी चिंगे को देखा। उसके मन में भावनाओं का एक अजीब सा तूफान उमड़ रहा था। मेरा पुराना मंगेतर अब मेरी छोटी बुआ का पति बन चुका था। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान हमेशा के लिए खो देता है, और शी लिंगलिंग ने भी कुछ ऐसा ही खो दिया था। शी चिंगे ने शी लिंगलिंग की तरफ एक नजर डाली और सुबह का नाश्ता खत्म करने के बाद अपने कमरे में लौट आई। मैं बेड पर लेट गया और अपना फोन निकालकर इस्तेमाल करने लगा। जैसे ही मैंने फोन खोला, देखा कि 99+ नोटिफिकेशन भरे पड़े थे। मैंने क्लिक करके देखा, तमाम जाने पहचाने और अनजान लोग मुझे मैसेज भेज रहे थे और हर कोई मुझसे शी लिंगलिंग, शी चिंगे और मेरे बीच हुई इस ड्रामेबाजी के बारे में पूछ रहा था। मैंने किसी के भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैं अपने दोस्तों के ग्रुप में गया। मेरे जो जिकैंग और शिए हाओ का एक ग्रुप बना हुआ था। मैंने कैजुअली स्क्रॉल करके देखा तो पाया कि जो जिकैंग और शिए हाओ कल रात से ही ग्रुप में मेरे और शी चिंगे के बीच क्या क्या हुआ होगा, इस पर कयास लगाए जा रहे थे। भले ही इस पूरे ड्रामे का मुख्य पात्र यानी मैं शुरू से लेकर आखिर तक एक शब्द भी बोलने के लिए सामने नहीं आया था, फिर भी उनकी अटकलें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। दोनों चर्चा में पूरी तरह मशगूल थे। ये आचेन सोया नहीं क्या? शुक्रिया। झो जिकैंग, लो भाई, आखिरकार हमारे हीरो की एंट्री हो ही गई। जिए हाओ, ये सिर्फ इतना कह रहा है कि ये सोया नहीं था, बाकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा। क्या इसका मतलब ये है कि शी चिंगे वैसी ही है जैसी हम चर्चा कर रहे थे? शिए हाओ, तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर कैसे है? तुम एक रात भी खुद को रोक नहीं पाए। अरे इसमें अचन की कोई गलती नहीं है, वो कोई आम औरत थोड़ी है, वो शी चिंगे है, अनगिनत मर्दों का सपना। अगर मेरी जगह तुम होते तो मैं 1 मिनट भी खुद को नहीं रोक पाता। शिए हाओ, ठीक है, तुम दोनों मुझसे बेहतर हो, मैं तो एक ही नजर में हार गया था। ये चेन, तुम सबकी अपनी औकात है। जो जिकांग, हाँ भाई, हम में तुम्हारी जितनी काबिलियत नहीं है। बड़ी भतीजी शादी से भाग गई और तुमने फौरन उससे भी ज्यादा सुंदर और काबिल छोटी बुआ से शादी कर ली। क्या कमाल किया है तुमने। तुम हम दोस्तों में सबसे ज्यादा समझदार और कामयाब हो। शिए हाओ, तो क्या तुमने सच में शी चिंगे के साथ अच्छे से रहने का फैसला कर लिया है? ये चेन, नहीं, दोनों परिवारों के हितों और इज्जत कपोत और इज्जत को बचाने के लिए हम सिर्फ कुछ सालों के लिए यह दिखावे की प्लास्टिक शादी चला रहे हैं। जैसे ही सही वक्त आएगा, आपसी मतभेद का बहाना बनाकर तलाक दे देंगे।
हर रात प्यार भरी बातें करना, गले मिलना और चिपक कर रहना, ऐसी दिखावे की शादी तो मैं भी चाहता हूं। ये चिन, सो रहा हूं। मैं नींद के आगोश में सो तो गया था, लेकिन मेरी नींद बहुत कच्ची थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे बहुत गौर से घूर रहा है। मेरा दिल घबराया और मैंने झटके से आंखें खोली तो सामने दो ऐसी आंखें दिखाई दीं जो प्यार और कोमलता से भरी हुई थीं। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर ध्यान से देखा। अच्छा, मुझे पहले ही पता था कि मैं गलतफहमी का शिकार हुआ हूं। शी चिंगहे भला इतनी मोहब्बत और प्यार भरी नजरों से मुझे क्यों देखेगी? क्या देख रही हो? ये कौन सी अजीब आदत है, लोगों को सोते हुए घूरना? मुझे लगता है कि शी चिंगहे की ये अजीब आदतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हें देख रही हूं। शी चिंगहे ने अपने लाल होठों को हल्का सा उचकाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या अब जाकर तुम्हें मेरी खूबसूरती का एहसास हुआ? शी चिंगहे ने सिर हिलाया। अब जाकर लगा कि तुम अच्छे दिखते हो। मैं थोड़ा चौंक गया और हैरानी से शी चिंगहे को देखने लगा। क्या इसका दिमाग फिर गया है? यह अचानक मुझे हैंडसम कैसे कह रही है? क्या हम दोनों जानी दुश्मन नहीं हैं? शी चिंगहे ने मुझे गंभीरता से देखते हुए कहा, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारी आंखों में कोई खराबी है, तभी तुम्हें खुद को खास नहीं समझती थी। अब जाकर पता चला कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, इसीलिए तुम काफी अच्छे दिखते हो। मैंने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ ली। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी आंखों में क्या खराबी होगी? बचपन से लेकर आज तक मेरी आंखें बड़ी और गहरी रही हैं, इनमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। शी चिंगहे ने बड़े संजीदा अंदाज में कहा, पहले थीं, पर अब ठीक हो गई हैं। मैंने अपना मुंह बना लिया और बात करना बंद कर दिया। शी चिंगहे को मेरा यह रिएक्शन देखकर हल्की सी हंसी आ गई। मैं बिस्तर से उठा, कपड़े बदले और कंपनी जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही नीचे पहुंचा, लियू ने मुझे रोक लिया। अचेन, बाहर जा रहे हो? हाँ बड़ी भाभी। लियू के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। अचेन, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल, चलिए गार्डन में चलकर बात करते हैं। लियू के साथ गार्डन में पहुंचकर मैंने कहा, अचेन, मैं जानती हूँ कि शी लिंगलिंग ने तुम्हारे साथ गलत किया है। हाँ, यह बात हर कोई जानता है। लियू को समझ नहीं आ रहा था कि इसके आगे क्या कहे। उसने गहरी सांस ली और कहा, अचेन, तुम शी लिंगलिंग से नाराज मत हो। यह सब उस गुडेबो नाम के आदमी की गलती है। मैंने शक भरी नजरों से लियू को देखा। क्या उसे सच में यह लगता है कि शी लिंगलिंग की इसमें कोई गलती नहीं है? बड़ी भाभी, आपकी यह बात बिल्कुल गलत है। जैसा कि कहा जाता है, मक्खी कभी गंदी जगह पर ही बैठती है। अगर शी लिंगलिंग के मन में ऐसा कुछ न होता तो गुडेबो चाहे जितनी भी कोशिश कर लेता, शी लिंगलिंग उसकी तरफ देखती तक नहीं। लियू ने मेरी बात सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से बदरंग हो गया। इतनी बड़ी बात कह दी इस ये चेन ने मेरी लिंगलिंग के बारे में। मेरी लिंगलिंग इतनी परफेक्ट है, उसमें कोई कमी कैसे हो सकती है? अचन, मैं जानती हूँ कि तुम शी लिंगलिंग से गुस्से में हो और ये सब गुस्से में कह रहे हो। अचन, मैं शी लिंगलिंग की माँ हूँ, मैं उसे सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि शी लिंगलिंग सिर्फ कुछ वक्त के लिए बहक गई थी। तुम उसे थोड़ा वक्त दो, कुछ समय बाद उसे उस गुडेबो की असलियत समझ आ जाएगी और वह दौड़कर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। अब ये चेन के दिल में थोड़ी झुंझलाहट होने लगी थी। पहले उसे लगता था कि शी परिवार के सभी लोग नॉर्मल हैं, लेकिन अब उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस परिवार का हर सदस्य पागल है? आखिर लियू के दिमाग में चल क्या रहा है? शी लिंगलिंग ने इतना सब कुछ कर दिया और फिर भी वह चाहती है कि मैं शी लिंगलिंग का इंतजार करूं? क्या वह चाहती है कि मैं उस लड़की का इंतजार करूं? लियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि शी लिंगलिंग आज नहीं तो कल तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगी। मैंने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बड़ी भाभी, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको मेरी पत्नी से पूछना पड़ेगा कि वह इसके लिए राजी है या नहीं। लियू असमंजस में पड़ गई। उसकी पत्नी? कौन? क्या वह शी चिंगहे की बात कर रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी भाभी, जब तक मेरी पत्नी राजी है तब तक तो दूर की बात है। अगर वह कहे तो शी लिंगलिंग के लौटने का इंतजार करने के अलावा मैं तो शी नानन के बड़े होने तक का इंतजार करने के लिए भी तैयार हूँ। क्या बड़ी भाभी को और कुछ कहना है? अगर नहीं तो मैं चलता हूँ। मैंने लियू के धीरे धीरे सख्त होते चेहरे की तरफ ध्यान दिए बिना सीधे वहां से कदम बढ़ा दिए। थू है, ये औरत क्या समझती है खुद को? शी लिंगलिंग कोई कीमती चीज है क्या जिसके लिए मैं उसका इंतजार करूं? पहले क्यों नहीं की दुआ कि ये माँ बेटी ऐसी घटिया सोच रखती हैं। सच में मैं अंधा था, बिल्कुल अंधा। शी चिंगहे ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मेरी आंखों में कोई खराबी थी। मुझे तब समझ नहीं आया था, लेकिन अब पूरी तरह समझ आ गया है। शी चिंगहे सच कह रही थी। मेरी आंखें वाकई खराब थीं, वरना मैं कैसे शी लिंगलिंग जैसी लड़की पर अपना दिल हार बैठता और लियू को अच्छी औरत समझ लेता। शुक्र है कि अब मेरी आंखें ठीक हो चुकी हैं। उधर दूसरी तरफ शी लिंगलिंग अपने फ्लैट में गुडेबो के कंधे पर सिर टिकाए सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। अचानक गुडेबो ने शी लिंगलिंग की तरफ देखा। लिंगलिंग, मुझे लगता है कि हमें मिस्टर ये से ईमानदारी से माफी मांगनी चाहिए। शी लिंगलिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आखिर हम उसके सामने क्यों झुकें?
गुडेबो ने नरमी से कहा, चाहे जो भी हो, गलती हमारी तरफ से ही हुई है। शी लिंगलिंग के मन में एक अजीब सी कसमसाहट हुई। कल सबके सामने शादी से भागने की घटना याद आ गई, जिसकी वजह से ये चेन की बेइज्जती हुई थी, लेकिन उसका अड़ियल स्वभाव अभी भी कम नहीं हुआ था। शादी से भागना मेरा अपना फैसला था, इसमें पूरी तरह तुम्हारी गलती नहीं है। गुडेबो ने खुद को दोषी मानते हुए शी लिंगलिंग की तरफ देखा। मुझे तुम्हारे लिए मन में ऐसी भावनाएं नहीं रखनी चाहिए थीं। इसी वजह से सबकी जिंदगी में भूचाल आ गया। अगर मैं अपनी ये बात साफ नहीं करूंगा तो मेरे दिल का बोझ कभी कम नहीं होगा। उसकी आंखों में पछतावे के भाव साफ झलक रहे थे। शी लिंगलिंग का दिल पसीज गया और वह मान गई, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और उससे माफी मांग लूंगी, लेकिन मेरे दिल में आज भी यही लगता है कि यह रिश्ता मेरे लायक नहीं था। अगर तुम्हारे माफी मांगने से तुम्हारे दिल को थोड़ी शांति मिलती है तो मैं चलूंगी। देबो के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। करना, शादी से भाग जाना। ये चेन से माफी मांगने और शादी से भागने के मुकाबले यह कोई बड़ी बात नहीं थी। भले ही ये चेन के सामने झुकना पड़ेगा और बेइज्जती उठानी पड़ेगी, लेकिन डेबो के लिए मैं ये बेइज्जती भी उठाने को तैयार हूं। गुडेबो ने प्यार भरी और थोड़ी क्विजू पछतावे से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें तकलीफ हुई। इन सारी गलतियों की जड़ मैं ही हूं, इसलिए माफी मुझे ही मांगनी चाहिए। शी लिंगलिंग ने उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये गलती हम दोनों ने मिलकर की है। मैं तुम्हें अकेले इस बोझ को उठाने नहीं दूंगी। मैं इस समय ये ग्रुप में पीआर मैनेजर, जनसंपर्क प्रबंधक के पद पर काम कर रहा था। अपना काम खत्म करके जैसे ही घर पहुंचा, मैंने देखा कि शी लिंगलिंग और गुडेबो लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए हैं। मुझे अंदर आते देख गुडेबो खड़ा हो गया और बोला, मिस्टर ये, आप आ गए। मैंने एक बार उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे सीधे अपने बेडरूम की तरफ जाने लगा। शी लिंगलिंग गुस्से से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और मुझे घूरते हुए बोली, ये चैन, तुम्हारा ये कैसा रवैया है? देबो तुमसे बात कर रहा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया। मैंने शी लिंगलिंग की तरफ एक लापरवाह सी नजर डाली और लापरवाही से सिर हिला दिया। गुडेबो ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख पहुंच गया हो और उसने एक नजर शी लिंगलिंग की तरफ देखा। मैं मन ही मन झल्ला गया। तो शी लिंगलिंग को इस तरह के मर्द पसंद हैं? यह तो पक्के तौर पर एक ग्रीन टी, धूर्त और चालाक इंसान वाला ड्रामा चल रहा है। शी लिंगलिंग और ज्यादा गुस्से में मुझे घूरने लगी। मैंने अपनी भौहें उचकाकर कहा, क्यों, सुनाई न देना कोई गुनाह है क्या? कौन से कानून में लिखा है कि अगर वह मुझसे बात करेगा तो मुझे उसकी बात सुननी ही पड़ेगी? शी लिंगलिंग ने गुस्से से कहा, ये चेन, हद मत पार करो। मुझे हंसी आ गई। शी लिंगलिंग, ये बताओ कि हद मैं पार कर रहा हूं या तुम दोनों? तुमने इतनी घटिया और घिनौनी हरकत की और अब तुम ही चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत चरितार्थ करते हुए उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। तुम, शी लिंगलिंग जवाब देना चाहती थी, लेकिन गुडेबो ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। लिंगलिंग, मिस्टर ये के साथ बहस मत करो। गलती मेरी ही है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शी लिंगलिंग ने गुडेबो की तरफ देखकर कहा, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गुडेबो ने अपनी आंखें झुकाते हुए सिर हिलाया। नहीं, मैं गलत हूं, गलती मेरी ही है। मैं खुद मिस्टर ये से माफी मांगने जाऊंगा। गुडेबो मेरी तरफ बढ़ने लगा। शी लिंगलिंग ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर यह सोचकर कि वे यहाँ किस मकसद से आए हैं, उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। हमने पहले ही तय किया था कि शी परिवार के घर आकर ये चेन से माफी मांगेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई गलती है, लेकिन डेबो एक भला इंसान है। अगर वह माफी नहीं मांगेगा तो उसके मन का कांटा कभी निकलेगा नहीं। सबसे अच्छा तो यह होगा कि देबो के माफी मांगते ही ये चैन उसे माफ कर दे, और अगर उसने देबो को परेशान करने की जरा भी कोशिश की तो मैं ये चैन को कभी नहीं छोड़ूंगी। गुडेबो मेरे पास आया और पूरे आदर के साथ झुककर माफी मांगने लगा। मिस्टर ये, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने एक ठंडी फुकार छोड़ी। तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी माफी का कोई हक नहीं बनता। माफी गुडेबो को नहीं बल्कि शी लिंगलिंग को मांगनी चाहिए। गुडेबो अकेला इंसान है, वह जिससे चाहे प्यार करे और जिसे चाहे पाना चाहे, यह उसकी आजादी है। लेकिन शी लिंगलिंग वैसी नहीं है। शी लिंगलिंग की सगाई हो चुकी थी। माना कि गुडेबो भी कोई दूध का धुला फरिश्ता नहीं है, लेकिन इस पूरी घटना की मुख्य जड़ तो शी लिंगलिंग ही है। शी लिंगलिंग अपने दिल के टुकड़े यानी उस आदमी की ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए गुस्से में कहा, ये चेन, बात को ज्यादा मत खींचो। अगर हम माफी मांग चुके हैं तो तुम्हारी और क्या इच्छा है? मैंने ठंडी नजरों से शी लिंगलिंग की तरफ देखा। मुझे इस औरत से एक शब्द भी बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैं वहां से जाने लगा, लेकिन गुडेबो ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर गहरी ईमानदारी और ऐसा भाव था मानो उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मिस्टर ये,
मैं जानता हूं कि मेरी गलती है, मैंने आपके साथ धोखा किया है। मैं जानता हूं कि सिर्फ एक माफ कर दीजिए कहने भर से मेरे गुनाह धूल नहीं जाएंगे। लेकिन मिस्टर ये, मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया। आप भी इस दौर से गुजरे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्यार पर किसी का बस नहीं चलता और इसे रोक पाना सबसे मुश्किल काम है। करे, मैंने बड़े लापरवाह अंदाज में कहा, मैं नहीं जानता। गुदेबो इस जवाब से अक्का बक्का रह गया। मिस्टर ये, मैं जानता हूं कि आपके दिल में गुस्सा है, मैं जानता हूं कि हमने आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, और मैं यह भी जानता हूं कि आप शी लिंग लिंग से कितना प्यार करते थे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस्टर ये, आप मुझे मार लीजिए, आप मुझे पीटिए, मुझे गालियां दीजिए, जो दिल करे कीजिए। मिस्टर ये, मुझे माफ कर दीजिए। गुदेबो जबरदस्ती मेरा हाथ खींचकर अपने चेहरे पर रखने लगा। मैं पूरी तरह अक्का बक्का रह गया। धत तेरी की! मैं अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसने मेरी कलाई बहुत कसकर पकड़ रखी थी। शी लिंगलिंग दौड़कर आगे आई और गुस्से में मुझे घूरते हुए चिल्लाई, ये चेन, तुम्हारा ये कैसा रवैया है? डेबो तुमसे माफी मांग रहा है, फिर भी तुम क्या चाहते हो? मेरा हाथ छोड़ो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में गुस्सा है, तुम मुझे मार लो, मुझे गालियां दो। अगर तुम मुझे मारोगे, गालियां दोगे नहीं, तो मेरे दिल का बोझ कभी कम नहीं होगा। गुदेबो बहुत लाचारी और गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगने के अंदाज में कह रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ झटक कर छुड़ाया। गुदेबो एक पल के लिए घबरा गया। शी लिंगलिंग ने गुस्से से लाल होकर मुझ पर दहाड़ लगाई। ये चेन! मैंने भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। क्या तुम अंधी हो या बहरी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वही बार बार जिद कर रहा है कि मैं उसे मारूं? अब जाकर उसे थोड़ी शांति मिलेगी। मैं तो सिर्फ उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूं। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा? शी लिंगलिंग गुस्से से पागल हो गई और बहस करने के लिए अपना हाथ उठाकर आगे बढ़ी। मैंने तुरंत एक कदम पीछे हटते हुए कहा, शी लिंगलिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक सख्त और तेज आवाज गूंजी, जिससे शी लिंगलिंग डरकर एक पल के लिए कांप उठी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि शी चिंगहे बेहद ठंडे और नाखुश तेवर में हमारी तरफ चली आ रही थी। वह सीधे मेरे पास आई और बड़ी फिक्र के साथ मुझे ऊपर नीचे टटोलने लगी। क्या उसने तुम पर हाथ उठाया? मैं थोड़ी देर के लिए सुनने रह गया और मैंने न में सिर हिला दिया। नहीं। यह सुनने के बाद शी चिंगहे के चेहरे के तेवर कुछ नरम पड़े। उसने सीधे शी लिंगलिंग की तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, तुम करना क्या चाहती हो? शी लिंगलिंग का हाथ हवा में ही रुक गया और उसने धीरे धीरे नीचे कर लिया। उसने डेबो को मारा। गुडेबो ने हल्के से शी लिंगलिंग की आस्तीन खींची। ये मेरी गलती है, इसमें मिस्टर ये की कोई गलती नहीं है। शी चिंगहे ने एक हिकारत भरी फुकार छोड़ी और गुदेबो को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, जब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि गलती तुम्हारी है, तो फिर तुम यहाँ ड्रामा क्यों कर रहे हो? गुदेबो हैरानी से शी चिंगहे को देखने लगा। मैंने शी चिंगहे की तरफ देखा। जिस तरह से उसने पक्ष लेते हुए मुझे बचाया, उससे मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और सुरक्षा का एहसास भर गया। शी लिंगलिंग ने गुस्से से अपना पैर पटका। छोटी बुआ, आप हमेशा ये चेन की तरफदारी क्यों करती हैं? गलती साफ साफ उसी की है। गलती किस बात की? अगर मुझे ठीक से याद है तो यह गू साहब तुम्हारे बॉयफ्रेंड है ना? हाँ। शी चिंगहे ने मेरी तरफ देखकर एक मीठी सी मुस्कान दी और फिर अपना सिर घुमाकर शी लिंगलिंग को ठंडे लहजे में डांटा। चूंकि यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह तुम्हारे छोटे फूफा का जूनियर छछिया हुआ। उसने खुद कहा कि उसने गलती की है, तो क्या तुम्हारे छोटे फूफा ने एक जूनियर को थोड़ा बहुत सुधार दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी गलती हो गई? इस तर्क ने उन दोनों की बोलती बंद कर दी और उनके पास बहस करने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। शी चिंगहे ने जो कह दिया वह पत्थर की लकीर बन गया।